चुपचाप सोती रहेंगी। ये एक लूप सा बन चुका है। और नीट यूजी परीक्षा में जो कुछ हुआ, जो ब्रेकिंग हम आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं कि किस तरीके से 3 मई को 23 लाख छात्रों ने जो परीक्षा दी उसका पर्चा लीक बताया जा रहा है, गैस पेपर लीक बताया जा रहा है, और जिसके बाद अब ये परीक्षा रद्द कर दी गई और रद्द करने के बाद अब ये परीक्षा दोबारा करवाई जाएगी। दोबारा करवाने से पहले वो छात्र जो इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वो छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार वो छात्र अपनी आवाज मुखर कर रहे हैं, वो लगातार छात्र अब सड़कों पर उतर आए। तो ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त का कि कैसे एक परीक्षा लीक हो जाती है, और ये बार बार एक क्रम सा बन चुका है, एक आम बात बन चुकी है। जहां 3 मई को 23 लाख छात्रों ने नीट यूजी की परीक्षा दी थी, नीट यूजी 2026 की परीक्षा दी थी, और इस परीक्षा देने के बाद एजेंसीज को यह जांच मालूम पड़ा कि यह परीक्षा का गैस पेपर लीक हुआ था। गैस पेपर लीक होने के बाद केंद्र सरकार से अप्रूवल के बाद इस परीक्षा को अब रद्द कर दिया गया और इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। तो एनटीए ने नीट की परीक्षा को रद्द किया है। हालांकि केंद्र सरकार से इसको लेकर अनुमति ली गई थी और अब यह परीक्षा रद्द कर दी गई, और रद्द करने के बाद कहा जा रहा है कि अब यह परीक्षा दोबारा से करवाई जाएगी। हालांकि छात्रों को रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा। तो ये तमाम जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, अब यह सवाल खड़ा करती है कि आखिर कब तक एक जो सिस्टम है वो एक परीक्षा भी अगर ढंग से नहीं करवा सकता, अगर सिस्टम हमारा एक परीक्षा को ढंग से कंडक्ट नहीं करवा सकता, अगर एक सिस्टम हमारे यहां परीक्षाओं को सही से नियंत्रित नहीं कर सकता, तो उस सिस्टम पर भी सवाल या निशान खड़े होते हैं कि आखिर कब तक इस तरीके की चीजें होती रहेंगी और आखिर कब तक इस तरीके की चीजें निकलकर सामने आती रहेंगी। तो जिस परीक्षा की हम बात कर रहे हैं, राजस्थान में नीट यूजी पेपर लीक होता है, इसके बाद बात सामने आती है कि सबसे पहले इसको लेकर जो सबसे पहला हिंट, जो सबसे पहला क्लू वो मिलता है, वो ये था कि एक गैस पेपर बताया गया कि एक गैस पेपर जो था वो मिलता है, और एक गैस पेपर मिलने के बाद बताया जाता है कि किस तरीके से ये परीक्षा लीक हुई थी। पीयूष हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, जहां पर इस वक्त छात्र जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और पीयूष, जमीन पर क्या हालात है, छात्रों के अंदर किस तरह का गुस्सा है सिस्टम के खिलाफ? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो ये जो प्रोटेस्ट है वो पहले से चल रहा था। इस बीच ये खबर आई कि इस परीक्षा को रद्द कर दी गई है। हम सीधे बातचीत करेंगे। तमाम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग आज? आपने एग्जाम को जैसे रद्द कर दिया, आप क्या गारंटी दे रहे हो कि मतलब इस बार भी नीट आप करवा रहे हो तो वो तो सही ढंग से आप कराएंगे? इसमें आप सही ढंग से कैसे कराओ? अब जैसे आपने 24 में भी यही कहा था, 24 में जैसे पेपर लीक हुआ तो आपने बोला कि नहीं हम 26 में कराएंगे, एकदम अच्छे से कराएंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। लेकिन फिर दोबारा आज आकर 26 में पता चलता है कि अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया। रिजल्ट से पहले पता चल जाता है कि 600 के नंबर तो लीक हो गया पेपर। पेपर लीक हो गया है, फिर आप बोलेगा उसको दोबारा कराएंगे। अब एनटीए जो है, एनटीए किसी दूसरी एजेंसी से कराओ आप। अगर एनटीए से नहीं संभाल परीक्षा हमारे तो आप लोगों को अब क्या आप लोग मांग कर रहे हैं? अब क्या करना चाहिए सरकार को? पेपर दिया था इसके बाद एक मंथ का लगभग समय दे रहे हो, एक मंथ में कैसे करेंगे बच्चे को दिया? 1 मिनट का समय हो गया। मालूम मुझे बच्चे इतना अभी नहीं प्रसार रहते हैं, तो उसके आप बोले 1 मंथ बाद हम दोबारा पेपर लेंगे। परीक्षा रद्द हुई, इसको लेकर अब तमाम जो छात्र हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। जो गुस्सा है वो सड़कों पर नजर आ रहा है, लेकिन ये बात भी स्वाभाविक सी है। ये सवाल तो उठेगा कि बार बार इस तरीके की परीक्षाएं जो लीक होती हैं, आपको बताएं कि इसका एक पूरा डेटा भी हमारे पास है, जहां 2014 में उत्तर प्रदेश कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट की परीक्षा लीक होती है, जिसको लेकर बाद में परीक्षा पत्र को रद्द कर दिया जाता है। इसके बाद नीट मेडिकल का 2015 में भी परीक्षा को रद्द किया जाता है। इसके बाद 2024 में नीट यूजी कंट्रोवर्सी इन्वॉल्व होती है, जहां पर पेपर लीक के आरोप लगते हैं। तो एक पूरी लिस्ट है इसकी, ये कोई एक घटना या 2 घटना का मामला नहीं है। सिस्टम लगातार परीक्षा कंडक्ट कराने में इस तरीके से असफल साबित होता हुआ नजर आता है। लेकिन ये किस तरीके से छात्रों के जीवन को प्रभावित करता है, वो आप इस बात से समझ सकते हैं कि 23 लाख छात्र इस परीक्षा में बैठे थे, इस परीक्षा को दिया था। कई दूर दूर कुछ सेंटर्स होते हैं, एग्जाम सेंटर्स दूर होते हैं, जहां पर ये छात्र ट्रेन के जरिए, छात्र बसेस के जरिए वहां पर पहुंचते हैं, वहां पर परीक्षा देते हैं। और कई महीनों की जो मेहनत है वो इस तरीके से जब बर्बाद होती हुई छात्र देखता है तो उसकी हालत होती होगी, उस पर भी हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन छात्र का जो गुस्सा है वो सड़कों पर बता रहा है कि ये सिस्टम के खिलाफ अब छात्र उतर आए हैं। लेकिन बार बार इस तरीके की परीक्षाएं लीक होना एक बड़ा सवाल है कि किस तरीके से लीक पॉइंट है कहां पर, और कौन वो भ्रष्टाचारी हैं जो इस तरीके से पेपर लीक की एक्टिविटीज में लगातार वो यहाँ पर किया जा रहा है। और ये तस्वीर आप देखिए कि पुलिस की ओर से तमाम प्रदर्शनकारियों को यहाँ से हटाने की जो कवायद है वो यहाँ पर की जा रही है। और ये तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ पर है कि किस तरीके से यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है वो यहाँ पर NSUI द्वारा
प्रोटेस्ट है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और ये तस्वीर आप देखिए कि पुलिस की ओर से तमाम प्रदर्शनकारियों को यहाँ से हटाने की जो कवायद है वो यहाँ पर की जा रही है। और ये तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ पर हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है वो यहाँ पर NSUI द्वारा प्रोटेस्ट है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और ये तस्वीर आप देखिए कि पुलिस की ओर से तमाम प्रदर्शनकारियों को यहाँ से हटाने की जो कवायद है वो यहाँ पर की जा रही है। और ये तमाम जो प्रदर्शनकारी लाइव जुड़े हुए हैं। पीयूष, जमीन पर छात्रों का गुस्सा ये स्वाभाविक है। पीयूष, जिस तरीके से हम लोग भी देखते आ रहे हैं कि पिछले कई वर्षों से लगातार परीक्षा के जो पत्र हैं वो इस तरीके से लीक होते हैं, नाकामी कहाँ है और छात्रों का गुस्सा किस पर निकल रहा है, किसको वो आरोपी बता रहे हैं मांग कर रहे हैं तत्काल प्रभाव से धर्मेंद्र और पूरे देश के साथ माफी मांग और उन्हें भी रद्द करना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल प्रभाव। उनके कार्यकाल में पेपर करेंगे क्या लोगों की रणनीति पेपर दें एनटीए के सारी गलती हुई पेपर नहीं करा पाए। लेकिन सरकार जो होगा ये एग्जाम नहीं है, एग्जाम है मोदी और इसका पेपर लीक होना इस देश बच्चा पेपर देने से पहले डरता रहता है कि पेपर दे या ना दे, पेपर लीक होने वाला। बिल्कुल, तो यहाँ पर आप तस्वीर देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है वो किया जा रहा है। और सीबीआई के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि ये जो प्रोटेस्ट है वो कुछ दिन पहले चल रहा था, वहां से पुलिस ने इन सबको हटा दिया है। और लगातार ये कहा जा रहा था कि अनुमति नहीं दी गई है प्रोटेस्ट के लिए, तो यहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं आप लोग। लेकिन अभी भी तमाम जो डॉक्टर डिग्री ऑन सेल ऐसे जो पोस्टर बैनर लेकर तमाम जो कार्यकर्ता है वो पहुंचे हुए हैं। और सीधे तौर पर अभी भी इनका कहना है कि पेपर रद्द भले ही हुआ है, लेकिन अब सरकार क्या गारंटी देगी कि आगे जो पेपर होंगे वो रद्द नहीं होंगे। और हर बार इस तरीके की परीक्षाओं में इस तरीके की जो चीजें हैं वो हो जाती है, धांधली हो जाती है, पेपर लीक हो जाते हैं। और आपको तस्वीर दिखा दें किस तरीके से यहाँ पे तमाम जो NSUI के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट जो है वो कर रहे हैं। सीबीआई जांच की भी बात कही गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उन छात्रों के भविष्य का क्या होगा जो लगातार इस तरीके से परीक्षा देते हैं और बाद में जो परीक्षा है वो रद्द हो जाती है, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं ये जो मांग है वो उठाई जा रही है। पीयूष, यहाँ पर इस पूरी जो घटना है, जिस तरीके से जो पेपर लीक की जो पूरी घटना होती है, इसको लेकर अब जो एनटीए जो इस पर थोड़ा सा मलहम लगाने की जो कोशिश कर रही है छात्रों पर कि किस तरीके से दोबारा परीक्षा में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, छात्रों का पुराना रजिस्ट्रेशन मान्य रहेगा, पहले चुने गए एग्जाम सेंटर्स वैध रहेंगे, कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो ये एनटीए जो कोशिश कर रहा है, पेपर पहले कंडक्ट कराने में सक्सेसफुली या सफल रहता है, लेकिन इसके बाद ये जो तमाम चीजें जो कही जा रही कि रजिस्ट्रेशन वही रहेगा, एग्जाम सेंटर्स वही रहेंगे, तो ये क्या छात्र इससे संतुष्ट हैं? क्या इससे संतुष्ट होगा एक छात्र जिसकी पुरानी मेहनत को इस तरीके से जो बर्बाद चली गई उसके बाद? रजिस्ट्रेशन जो है मान्य रहेगा और किसी तरीके से दिक्कत नहीं होगी, छात्रों को परेशानी नहीं होगी। तो आप लोग मानते हैं कि वाकई में दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी? दिक्कत कैसे नहीं होगी? जो चैन हो गया और जिस बच्चे को विश्वास था कि मैंने पूरी मेहनत करी और मैं बड़ी मुश्किल से जो है कोचिंग करा और मेरा जो पेपर सही गया वो पेपर रद्द हो गया, क्या गारंटी है कि आप जो बच्चा पहले पेपर आया तो वो तो आ नहीं सकता, और उसकी जो तैयारी है उसका जो मेंटली टॉर्चर था वो, और जो विद्यार्थी के ऊपर इतना प्रेशर रहता था, पहले तो पेपर का प्रेशर, अब ऊपर से जो है ये पेपर लीक का एक और प्रेशर जो है उनके सिर पे जो है थोप दिया। बच्चे जो है आए दिन हम देखते हैं कि किस तरीके से पढ़ाई के अंदर जो है उनको टॉर्चर किया जाता है और वो बच्चे जो आत्महत्या कर देते हैं। एक परिवार ने अपना बच्चा खोया है, सिर्फ डॉक्टर बनाने के लिए पैदा उसको नहीं किया था, उसको सेवा करने के लिए पैदा किया था, अपने परिवार उसको जो है अपने पालन पोषण के लिए पैदा किया था। उसकी जो जान है सरकार ले रही है, और यदि किसी भी प्रकार से किसी भी विद्यार्थी की जान सरकार लेती तो शिक्षा मंत्री जी से का जो है सरकार को तुरंत प्रभाव से ले लेना जो है उनका परिचय देना चाहिए। वरना हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व में पूरे इंडिया के अंदर जो है हर जगह पे जो है प्रोटेस्ट करेगी और हर एक विद्यार्थी को जताएगी, क्योंकि ये मामला जो है नीट विद्यार्थियों का नहीं है। आज नीट विद्यार्थी तो क्योंकि नीट को एक बड़ी परीक्षा, यदि ये परीक्षा भी यदि उसका भी पेपर लीक हो जाएगा तो हम ये तो उम्मीद किसी भी प्रकार से नहीं कर सकते जो अदर जो वैकेंसियां उसका जो पेपर है वो लीक नहीं होगा, क्योंकि
कि उसमें पारदर्शिता किसी भी प्रकार की नहीं है। इस पे तो हम भरोसा कर सकते हैं कि बड़ी गंभीर विषय है, गंभीर परीक्षा है। नीट की परीक्षा जब लीक हो जाता है आगे के प्रकार से जो है लीक नहीं हो। मतलब आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं सिर्फ नीट पेपर को लेकर नहीं कर रहे हैं, बल्कि जितने भी पेपर लीक होते हैं उसके खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल, ये आज मेन हमारा पता चला कि मेन जो परीक्षा होती है नीट की जो है पीयूष इन छात्रों से ये पूछिए, ये सवाल करिएगा पीयूष कि अब इनका आगे का क्या है, आगे किस तरीके के एक्शन की बात कर रहे हैं, आगे ये क्या कदम उठाएंगे उसको लेकर पूछिए। और जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष में निर्देश देंगे तो हर जगह इंडिया के अंदर हर विद्यार्थी को जगाने का काम करेंगे, परवीन अफसर बैंक की लड़ने का काम करेंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पर और भी लोग हैं, और भी लोग बात करेंगे। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग आगे, आप लोग की क्या रणनीति रहनी चाहिए? धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दे, मोदी जी देश के सामने माफी मांगे जो बच्चों के साथ विनाश करता है। तो सिर्फ नीट को लेकर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं या जो भी पेपर लीक मेरे साथ सब पेपर लीक के खिलाफ से कुछ वो कहीं नहीं जो नीट के। तो इसके साथ ही अगर हम बात करें तो क्या राहुल गांधी जी की ओर से निर्देश आप लोगों को दिया गया है और भी पार्टियों का सहयोग हमारे राहुल जी बिल्कुल खिलाफ है, जो भी कहते हैं कि उन्होंने निकाल के विचार और छात्रों के साथ खड़े रहते हैं। और गद्दी छोड़ लिखे हुए हैं, क्या संदेश दे रहे हैं आप लोग? संदेश यही है कि एनटीए को बैन कर दिया जाए, धर्मेंद्र प्रधान को जो है इस्तीफा देना चाहिए, जिम्मेदारी लेते हुए। भाजपा सरकार जो है पेपर कराने में कामयाब नहीं है, उसकी कार्यशैली पर बड़ा सवाल है। एनएसयूआई पूरे देश के अंदर आंदोलन करेगी पेपर लीक के खिलाफ। एक सवाल और सरकार से हम मांग करते हैं इससे पहले अशोक गहलोत की सरकार में भी, लेकिन हमें ये भी अंदेशा है कि लगातार अशोक गहलोत की सरकार में आरोप लगते थे पेपर लीक के। तो अशोक गहलोत की सरकार में पेपर लीक होना और बीजेपी सरकार में भी अगर पेपर लीक होता है तो क्या इसमें सरकार वहां भी जिम्मेदार थी, यहां भी जिम्मेदार थी? एक ये सवाल पूछ सकते हैं। लीग के खिलाफ जो है सत्ता से सवाल पूछे जाएंगे, चाहे वो किसी की सरकार हो। छात्र जो है सरकार से ही सवाल पूछता है इस देश। ठीक है, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच का फैसला ले लिया है नीट यूजी परीक्षा को लेकर। पर्चा लीक के मामले में अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी। तो यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां नीट यूजी पेपर लीक मामले की जांच अब सीबीआई के हाथों सौंप दी गई है। सरकार ने ये जांच सीबीआई को सौंपी है और अब इसकी जांच के बाद जो कुछ निकलकर सामने आएगा न्यूज लीडर पर आपको वो तमाम जानकारी देंगे। लेकिन इससे पहले हमारे साथ डॉक्टर मोनिका मेहरोत्रा, शिक्षाविद, हमारे साथ जुड़ चुकी है। मोनिका जी, सवाल सीधा और स्पष्ट ये है आज की तारीख में कि आईएएस आईपीएस का पर्चा पेपर लीक नहीं होता। हमने ये बात नहीं सुनी। इलेक्शन सक्सेसफुली कंडक्ट करा लिए जाते हैं, करोड़ों लोग जहां वोट देते हैं वहां इलेक्शन सही से हो जाते हैं, सक्सेसफुली हो जाते हैं। लेकिन ये जो परीक्षा पेपर जो है ये बार बार लीक कैसे हो जाता है? इसमें क्या फॉल्ट है? कहां पर आप लूप होल देखती हैं? सबसे पहली बात है कि जो आपका प्रश्न है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इशू से जुड़ा है। एज अ शिक्षाविद अगर मैं बात करूं तो कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो नीट की परीक्षा हो, आप नेट की परीक्षा हो, किसी भी चीज की परीक्षा हो, वो स्टूडेंट डायरेक्टली रिलेटेड होता है। और जो परीक्षा का पैटर्न होता है, जो क्वेश्चन पेपर बनाने का पैटर्न होता है, पेपर को कराने का पैटर्न होता है, वो हाईली सिक्योर्ड होता है जितना हम समझ पाते हैं एज अ एजुकेशनिस्ट। तो इसमें कमी कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ प्रशासन की है, कहीं ना कहीं चूक तो हो रही है, कहीं ना कहीं एक जो सिस्टम है वो गड़बड़ा रहा है। बिकॉज आजकल का समय देखिए ना कि हम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक और एआई ड्रिवन हो चुके हैं। कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है कि हमें अपने सिस्टम को और ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा प्रोटेक्टेड बनाना ही पड़ेगा। और किसी भी चीज पेपर बनाने से लेकर एग्जाम कराने, उसके बाद रिजल्ट निकालने तक का एक बिल्कुल प्लान्ड सिस्टम होता है। और अगर कहीं लीकेज है, कहीं प्रॉब्लम है, तो सिस्टम को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। नहीं मोनिका जी, सवाल ये भी इससे निकलकर सामने आता है, इसका ये भी सवाल बनता है कि अगर कोई कहावत होती है कि अगर कोई चीज एक बार गलत हो जाए तो उसको गलती बोलते हैं,
2 बार गलत होती है तो गलती बोलते हैं, 3 बार गलत होती है तो गलती बोलते हैं, चौथी बार अगर होती है तो उसे आदत बोला जाता है। राजस्थान के अंदर हमने अक्सर ये देखा है कि वहां पर परीक्षा लीक एक बार हुआ तो गलती हुई, उससे आगे आप सुधार कर सकते थे, प्रिकॉशंस ले सकते थे कि किस तरीके से पेपर लीक हुआ। लेकिन राजस्थान में बार बार इस तरीके से पेपर लीक होना ये बताता है कि कहीं ना कहीं ये एक आदत का हिस्सा है, एक सिंडिकेट है, एक सिस्टम है जो अंदर ऐसा काम कर रहा है, जो लगातार पेपर लीक की घटनाओं को अंजाम देता है। और सरकार उसके लिए क्या तैयार नहीं है? यही सरकार बीजेपी जब विपक्ष में हुआ करती थी तब हमने कई तस्वीरें देखी जहां पर अशोक गहलोत के ऊपर आरोप लगाए जाते रहे, कहा गया कि अशोक गहलोत सक्षम नहीं है परीक्षा कंडक्ट कराने में। लेकिन आज जब दूसरी सरकार आती है, बीजेपी की सरकार आती है, तो वही आरोप अब इन पर भी लगेंगे। तो सवाल यह है कि किस तरीके से बार बार ये अगर चीज हो रही है तो ये कहीं ना कहीं आदत का हिस्सा बन चुकी है, अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा सर, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वो कहते हैं ना कि आदमी एक बार गलती करता है तो गलती से सीखता है, आप बार बार गलती कर रहे हो तो ये तो बेवकूफ़ी है। और मैं आपको बता रही हूँ कि दिक्कत कहाँ हो रही है। दिक्कत ये है कि ये सिस्टम में काम करना ही नहीं चाहते ना, ये उस हिसाब से करना ही नहीं चाहते जिस हिसाब से होना चाहिए। प्रॉब्लम यहाँ ये नहीं कि सरकारें बदल रही हैं, वो जो बंदे बैठे हैं, जो उस पर्टिकुलर सेक्शन में बंदे बैठे हैं, आप उनकी कैलिबर को तो चेक करो भाई कि वो क्या वो इस लायक है, इस सक्षम है कि वो इतने बड़े एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए एलिजिबल हैं। इतने हमारे बच्चों की आज कहते हैं भारत में, आप देखिए सबसे यूथ है, आज यूथ सड़कों पे है। आपने जिस बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए वो डॉक्टर बन सकते थे, इलाज कर सकते थे, विदेश में अपना नाम कमा सकते थे, हमारे जीडीपी पे को इंक्रीज करने में अपना योगदान कर सकते थे। आज उन बच्चों को ये न पता कि वो सड़क पर उतर गए। आप उनके दिल से पूछिए, उससे ज्यादा तो मैं कहती हूँ भाई वो बेचारे कितना मेहनत करके पढ़ रहे हैं। तो मैं इस बात को 100% एग्री करती हूँ कि इनको एग्जाम कराना ही नहीं आता है। ये जितने सिस्टम में बैठे लोग हैं इनको तो तत्काल प्रभाव से निकाल देना चाहिए कि भाई आपको एक मौका दिया गया, 2 मौका दिया गया, लगातार एक ही गलती करते जा रहे हो। और अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि कोई अलग नया पैटर्न है या अलग से कोई आपको रिसोर्स पर्सन बुलाने हैं। आपका सब कुछ पैटर्न फिक्स्ड है, सिलेबस फिक्स्ड है, एवरीथिंग इज फिक्स्ड। फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि आप इस लायक नहीं हो कि इतने देश के इतने बड़े एग्जाम को कराने की काबिलियत आप में है। इसकी आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और जो सीबीआई को इन्होंने जांच दी है, बहुत अच्छा कदम है। ठीक है, सीबीआई जांच करेगी, लेकिन मोनिका जी एक सवाल और है यहाँ पर। मोनिका जी, सवाल ये है कि इस तरीके की घटनाओं में अक्सर हमने ये देखा है कि यहाँ तो नतीजे सामने नहीं आए, लेकिन पिछली दफा हमने देखा है, कई बार इससे पहले देखा है कि नतीजे भी सामने आते हैं। तो जो छात्र इस तरीके की परीक्षाओं को पास कर देते हैं और बाद में ये रद्द होती है, तो वो इसके खिलाफ विद्रोह करते हैं। वहीं एक दूसरा छात्रों का वर्ग वो भी होता है जो इन परीक्षाओं को पास नहीं कर पाता, या उनके कम अंक आते हैं, या उन्हें लगता है कि उन्होंने पेपर सही से नहीं हल किया, वो चाहते हैं कि ये परीक्षा रद्द हो और दोबारा हो। तो आपको नहीं लगता कि इस तरीके की जो घटना है वो छात्रों के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट करती है? बिल्कुल करती है, बिल्कुल करती है, बिल्कुल करती है कि कुछ जो छात्र वो जानबूझ के भी इस चीज को करते हैं। हमने भी देखा है कि जानबूझ के एक ह्यूमर फैला दिया जाता है कि भाई पेपर आउट हो गया, क्योंकि वो बच्चे जो कि प्रिपरेशन नहीं कर पाए और अच्छे से। अब ये तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है सर, लेकिन अगर आप छोटी यूनिवर्सिटी की भी बात करें तो बाहर जाके अरे ये तो पेपर आउट हो गया था, अब एक के बाद दूसरे तीसरा ये पता चलता है कि भाई पेपर आउट हो गया, और एक ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स पे काम करते हैं और वो क्या करते हैं कि इस चीज को आगे बढ़ावा देते हैं। और फिर सरकार को और उस सिस्टम को या यूनिवर्सिटी प्रशासन को ये डिसीजन लेना पड़ता है कि अरे इतने सारे लोग कह रहे हैं तो गलत नहीं कह रहे होंगे, तो प्रेशर तो क्रिएट होता है। बट ऐसी कंडीशन में बेचारे वो बच्चे मेरे मारे जाते हैं, उन बच्चों के साथ उनके करियर के साथ खिलवाड़ होता है जिन्होंने सच में मेहनत की होती है। और एक चीज, ये जो ह्यूमर फैलाने वाले बच्चे हैं ना, ये जो स्टूडेंट्स हैं या जो भी ग्रुप है, वो हो सकता है राजनीतिक इन्फ्लुएंस ग्रुप भी होता हो, वो सिर्फ और सिर्फ देश का नुकसान ही कर रहे हैं, वो कुछ बढ़ावा नहीं दे रहे हैं उसको। क्यों? क्योंकि और ये भी देखा गया है कि जो इसमें पैसे वाले लोग हैं, जो एक इकोनॉमिकल साउंड लोग हैं, उनका दबदबा ज्यादा है कि अच्छा इस बार नहीं हो पाया तो अगली बार चलो ये काम करके देखते हैं। तो हमें ओवरऑल सिर्फ एक को नहीं टारगेट करना है, बहुत सारे एजेंसीज इस में गुप्त एजेंसी हैं जो इस तरह की चीजों को कर रही है, उसको प्रमोट कर रही है। बहुत अच्छे से जांच होनी चाहिए। अब आज बिल्कुल अच्छे से जांच होनी चाहिए। और मोनिका जी, जितनी समस्याएं हैं सवाल भी उतने ही हैं, और जितने सवाल हैं उतनी समस्याएं हैं। तो इन सारी कड़ियों को भी जोड़कर देखेंगे। और मोनिका जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे आपके साथ बातचीत करेंगे, इसको चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता पीयूष की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से छात्रों का जो गुस्सा है अब वो सड़क पर आ चुका है।
नीट यूजी परीक्षा में धांधली को लेकर और पेपर लीक को लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा था। हालांकि नीट की जो यूजी की परीक्षा है वो रद्द की गई है, लेकिन आपको तस्वीर दिखाएं कि यहाँ पर किस तरीके से जो प्रोटेस्ट है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और ये तस्वीर आप देखिए कि पुलिस की ओर से तमाम प्रदर्शनकारियों को यहाँ से हटाने की जो कवायद है वो यहाँ पर की जा रही है। और ये तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ पर बैरिकेडिंग पर चढ़े हुए हैं और यहाँ पर फोर्स की जो तैनाती है वो यहाँ पर की गई है। और ये तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है वो यहाँ पर NSUI द्वारा किया जा रहा है। और पेपर लीक मामले में ये जो प्रोटेस्ट है वो कहीं ना कहीं किया जा रहा है। हालांकि अब उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, फिर भी यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है वो कहीं ना कहीं किया जा रहा है। की बड़ी खबर भी आपको बता रहे हैं साथ ही कि इस वक्त सचिन पायलट की तरफ से मांग की गई है कि इस पूरे मामले की जांच की जानी चाहिए। इस पूरे मामले की जांच को लेकर कांग्रेस की तरफ से भी अब लगातार बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। जहां एनटीए ने सीबीआई का पूरा सहयोग देने की बात कही, तो साथ ही कांग्रेस नेताओं की तरफ से भी लगातार बयानबाजी की जा रही है। उनकी तरफ से भी लगातार मांग उठाई जा रही है कि न्यायिक जांच भी की जाए। तो सचिन पायलट की तरफ से भी लगातार इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। वहीं पेपर लीक के आरोपों के बीच परीक्षा रद्द कर दी गई। ये जो लगातार हम आपको सबसे बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं कि किस तरीके से पेपर लीक का आरोप लगता है नीट की परीक्षा पर और उसके बाद इस परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है। तो पेपर लीक की वजह से नीट यूजी की परीक्षा को रद्द कर दिया गया। 3 मई को यह परीक्षा हुई थी, लेकिन इसके बाद पता चलता है कि गैस पेपर सामने आया और यहां पर गैस पेपर के जरिए तकरीबन 15% से लेकर 20% तक के जो सवाल थे वो वहां पर आउट कर दिए गए। ये आरोप लगा, कथित तौर पर आरोप लगा, जिसके बाद इस परीक्षा को अब रद्द किया गया है। आपको बता दें कि एनटीए ने बाकायदा इसके लिए केंद्र सरकार से इससे बात की और केंद्र सरकार के अप्रूवल के बाद इस परीक्षा को रद्द किया गया। लेकिन अब इस पूरे मामले पर सियासत भी देखिए कि किस तरीके से तेज हो गई है। जहां कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने अब इसकी न्यायिक जांच की मांग कर दी है। सचिन पायलट का कहना है कि पेपर कैंसिल करना तो आसान है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो यह सवाल भी लगातार निकलकर सामने आ रहा है। पीयूष हमारे संवाददाता मौके से मौजूद हैं। पीयूष, अब इस पूरे मामले पर जिस तरीके से सियासत तेज हो गई है, जिस तरीके से अब सचिन पायलट कह रहे हैं कि पेपर कैंसिल करना तो आसान है, बिल्कुल जाहिर सी सही सी बात है, लेकिन अब जिम्मेदारी कौन लेगा? इस पूरे मामले को लेकर जिम्मेदार कौन है और जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन इसको एक्सेप्ट करेगा कि हाँ ठीक है उनसे गलती हुई और इस तरीके की परीक्षा को वो सक्सेसफुली कंडक्ट नहीं करा सके? कहां पर जिम्मेदारी जाकर रुकती है, इसको लेकर पीयूष क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, जिम्मेदारी तो निश्चित रूप से शिक्षा मंत्रालय की है, एनटीए की है। और कहीं ना कहीं जो अभी प्रोटेस्ट हुआ है उसमें भी यही मांग की गई कि शिक्षा मंत्री जो है वो कहीं ना कहीं इस्तीफा दे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी तमाम हिस्सों में जब पेपर कराए जाते रहे हैं तब कहीं ना कहीं इस तरीके से पेपर लीक होते हैं, लगातार सवाल रहते हैं, जांच बैठती है। लेकिन जो छात्र जो है वो परीक्षा देने के लिए तैयारी करते हैं, मेंटली प्रिपेयर होते हैं, अगर वो सेंटर एक जगह से दूसरी जगह जाता है, यानी कि जहाँ पर वो रहते हैं उससे दूरस्थ सेंटर भेजा जाता है, तो उसके लिए भी वो प्रिपेयर होते हैं। और ऐसे में अगर वो परीक्षा देते हैं और अचानक से पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर होता है कि हमने जो मेहनत की है संभवतः पेपर लीक की वजह से जिसने पेपर लीक कराया वो किसी और को पास करा देगा। तो एक डर बैठता है, फिर प्रोटेस्ट होता है, प्रदर्शन होता है, उसके बाद उस पेपर को रद्द कराया जाता है या रद्द किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक जो व्यवस्था है वो बनानी होगी कि पेपर लीक ना हो, पेपर रद्द ना हो, क्योंकि इसमें सालों की जो मेहनत है वो छात्रों की बर्बाद होती है। निश्चित रूप से राजनीतिक पार्टियां प्रोटेस्ट करती है, प्रदर्शन करती है और कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कवायद करती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो छात्रों का होता है। और आपको एक तस्वीर दिखा दे कि यहाँ पर एनएसयूआई के जो प्रोटेस्ट था वो लगभग अब समाप्त हो चुका है। ये एनएसयूआई का दफ्तर है, इंडियन यूथ कांग्रेस का ये दफ्तर है और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ से जा चुके हैं। और पुलिस की ओर से ये कहा गया था कि किसी को प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है, लेकिन एक बड़ा जो प्रोटेस्ट है, प्रदर्शन है, वो यहाँ पर किया गया है। और सरकार की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि हम छात्रों का अहित कभी नहीं करेंगे और जो भी जरूरी कदम है वो हम उठाएंगे। और यही कारण सरकार का कहना है पीयूष की अहित नहीं करेंगे। वहीं विपक्ष अपनी जिम्मेदारी उठाते हुए उसने विरोध प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज करवा दिया। लेकिन उन छात्रों का क्या, मोनिका जी, जो छात्र जिनके सेंटर्स हम देखते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर अब जांच का जो केंद्र है वो भी जयपुर बताया जा रहा है कि कथित लीक मामले में जयपुर तक तार जुटे। हमारा ये सवाल है मोनिका जी
कि वो छात्र जो महीनों तक मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है, गरीब घरों के हमने छात्र देखे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते रेलवे का टिकट, जो अफोर्ड नहीं कर सकते बस का टिकट, वो छात्र महीनों की मेहनत के बाद, रातों को लंबा लंबा जागने के बाद रात भर स्टेशन पर बिताना पड़ता है, क्योंकि एग्जाम सेंटर सुबह जल्दी पहुंचना होता है। अगर 15 मिनट की भी देरी होती है तो एग्जाम देने से इंकार कर दिया जाता है, एग्जाम नहीं देने दिया जाता। तो अब मोनिका जी ये सवाल उठता है कि वो छात्र, उनकी मेहनत, वो छात्र, उनका संघर्ष, ये जो तमाम चीजें जो इस तरीके से, जिस तरीके से ये सरकार उसको कंडक्ट नहीं करा पाती, सिस्टम उसको कंडक्ट नहीं करा पाता, तो इसके बाद उस छात्र के मन में, उस छात्र के मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या होती होगी, उस पर भी एक तरीके का मेंटल प्रेशर, और जिसको डिप्रेसिंग स्टेज बोल सकते हैं, वो भी आती होगी। डेफिनेटली हम, वो तो बच्चे हैं अभी, वो अपनी लाइफ बिल्कुल मोनिका जी आप पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर नीट पेपर लीक मामले में एक और बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां आपको बता दें कि इस कार्रवाई को लेकर लगातार कार्रवाइयां चल रही हैं, लेकिन नीट पेपर लीक मामले में एक और बड़ी कार्रवाई जो है निकलकर सामने आ रही है। आपको लगातार खबर बता रहे हैं, जहां राजस्थान एसओजी ने 45 लोगों से पूछताछ की है। तो देखिए एसओजी भी एक्टिव हो गई है, जांच एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं, लेकिन इस बीच राजस्थान एसओजी ने भी 45 लोगों से पूछताछ की है। मतलब अब इस मामले के तार कहां तक जुड़े हैं उसको लेकर लगातार जो कोशिशें हैं वो जारी है, और इस बीच राजस्थान एसओजी ने 45 लोगों से पूछताछ की और नीट पेपर लीक मामले में एक और कार्रवाई हुई है। तो ठीक है, तो इस मामले को लेकर आपको जैसी तरीके से हम जानकारी दे रहे हैं कि नीट पेपर लीक मामले में एक और बड़ी कार्रवाई हुई, राजस्थान एसओजी ने 45 लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। मोनिका जी सीधे आप पर आएंगे, आपके साथ जो हम बातचीत कर रहे थे कि जिस तरीके से एक छात्र का जो संघर्ष है, उस संघर्ष जो इस तरीके से असफल होता है, जिस तरीके से पर्चा लीक होता है, सरकार की जो असफलता है वो छात्रों के ऊपर डाल दी जाती है, उसको लेकर कोई मनोवैज्ञानिक स्थिति तो होती होगी छात्रों के बीच? नहीं, बहुत ज्यादा होती है मनोवैज्ञानिक स्थिति, तो कोई भी हो, चाहे वो तो अभी बच्चे हैं, अभी उन्होंने अपनी जिंदगी को शुरू ही किया है। आप देखिए एडल्ट भी जो लोग होते हैं, अगर वो किसी चीज को बहुत शिद्दत से कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अगर वो एक्स फैक्टर काम करता है, एक्सटर्नल फैक्टर काम करता है और उनका वो काम नहीं हुआ, तो हमें भी कई बार मेंटल प्रेशर का सामना करना पड़ता है। और ये बच्चे तो 24 घंटे में 18-20 घंटे पढ़ाई करते हैं, और ऐसी कंडीशन में जब वो सेंटर पे जाते हैं एग्जाम देने के लिए, या एग्जाम दे चुके होते हैं और पता चलता है कि या तो परीक्षा दी गई है या रिजल्ट रद्द कर दिया गया है, तो वो बहुत ज्यादा मानसिक प्रताड़ना होती है। कई बच्चों में ये देखा गया डिप्रेशन की स्थिति बहुत ज्यादा दुर्लभ हो जाती है, और उन्हें साइकाइट्रिस्ट मदद, जो उनके पेरेंट्स हैं वो भी परेशान होते हैं। और कई अपने करियर में भी देखा है कि बच्चों को काउंसलिंग करने के लिए हमें एक्सपर्ट्स की भी मदद लेनी पड़ती है, हमें के पास जाना पड़ता है, बच्चे अपने आप को बंद कर लेते हैं कमरे में, माँ बाप परेशान होते हैं। ये दिखने में जितना मतलब छोटा या कह रहे हैं ना कि एक गंभीर मुद्दा तो डेफिनेटली है ही है, लेकिन एक हर इंडिविजुअल के लिए ये बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। और बच्चा हमारा जो इस तरह की से गुजरता है, आप उसकी मनोदशा की तो बिल्कुल कल्पना ही नहीं कर सकते, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा समय, उसका एक बहुत बड़ा सपना, उसका एक बहुत बड़ा आशा, वो निराशा में बदल जाता है। और वो फिर ऐसी स्थिति में दो काम होते हैं, या तो आप देख रहे हो कुछ बच्चे हमारे सड़कों पर उतर आए हैं और विरोध कर रहे हो, कुछ बच्चे घर में जाके बंद हो गए होंगे। तो दो रूप देखें, जो बच्चे नहीं आ रहे हैं, जो नहीं सामने आ पा रहे हैं, उनकी स्थिति बहुत विकट है। तो दो तरीके का आप एस्पेक्ट देख पाओगे, और ये हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारी जांच एजेंसियां, आपने कहा भी काम कर 45 लोगों से बात की गई है, लेकिन सच बात यह है कि अगर कार्य को ईमानदारी से किया गया होता, कार्य को अगर अपनी एक सीसीटीवी सर्विलांस में और एक ईमानदारी शिद्दत के साथ किया गया होता, तो ये नौबत आज नहीं आती और हमारे हजारों बच्चों के करियर पे एक जो प्रश्न चिन्ह लग गया है नहीं लगा होता, और समाज बिल्कुल। को, और एक और बड़ी खबर निकलकर जो सामने आई है मोनिका जी, वो ये है कि राजस्थान की जो एसओजी है उसका कहना है कि 500 में से 150 तकरीबन 150 सवाल हूबहू मिलते थे, और सूत्रों के हवालों से यह भी खबर है कि 2 से 5 लाख रुपए में ये पर्चे बेचे गए। तो हम उन छात्रों की बात कर रहे हैं जो संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, परीक्षा की तैयारी करते हैं, और वो इस तरीके से बाद में निराशा उनके हाथ लगती है। लेकिन मोनिका जी, उन छात्रों की बात भी करना जरूरी है जो छात्र इस तरीके से बैकडोर से 2 से 5 लाख रुपए में इस तरीके के प्रश्न पत्रों को खरीदते हैं। ये जो माइंडसेट जो राजस्थान में अक्सर हमने देखी है इस चीज को, कि 2 से 5 लाख रुपए, कभी 10 लाख रुपए तक में परीक्षा पत्र खरीदे जाते हैं। तो मेहनत ना करने के बजाय इस रूट को जो अख्तियार करते हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे?
सर ये तो मैं आपको सच बताऊं 5 लाख रुपए किसी बच्चे के पास नहीं होते। 5 लाख रुपए उसे देने वाले उसके पेरेंट्स ही होते। बात कड़वी है लेकिन सच्ची। और एक नेशनल न्यूज चैनल में बैठ के अगर मैं ये बात कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं ये सच्चाई का आस्पेक्ट है कि ये वही बच्चे हैं जिनके माता पिता बहुत ज्यादा मतलब जिनका परिवार ये बहुत स्ट्रांग है और उन्हें ये भी पता है कि उनका बच्चा नालायक है, कुछ नहीं कर सकता। वो इन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। कहीं ये परिवार की तरफ से भी बहुत डिपेंड होता है। इट इज 100% ट्रुथ, क्योंकि बच्चे के पास इतना पैसा नहीं होगा जी। चलो अगर जो बंदा इसकी मदद कर रहा तो वो भी तो इसका अधिकारी, वो भी तो एक तरह के क्राइम का हिस्सा बना हुआ है। बच्चा कहाँ से लाएगा पैसा? 5 लाख 10 लाख रुपए उसके लिए आसान है क्या फाइंड आउट करना? नहीं। और ये लोग जो पैसे देके पेपर ले रहे हैं, पास हो जाएंगे, ये क्या करेंगे समाज के लिए? ये डॉक्टर बनेंगे? क्या मरीजों का इलाज करेंगे? जो अपने बल पर, अपने मेहनत के बल पर एक पेपर नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, एक पेपर नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं, वो देश का भविष्य नहीं बना सकते। वो तो देश के तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात मोनिका जी आपने बताई, बहुत महत्वपूर्ण बात आप बता रही हैं कि किस तरीके से ये पूरा जो माता पिता भी इसमें उतने ही दोषी साबित होते हैं जिस तरीके की घटनाएं होती हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां नीट पेपर लीक मामले में सूत्रों से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नासिक से ये पेपर लीक हुआ। सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं कि महाराष्ट्र से हरियाणा आया था ये नीट का पेपर और राजस्थान जम्मू कश्मीर में पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो यह बड़ी खबर इस वक्त क्या आपको बता रहे हैं कि नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी यह सबसे बड़ी खबर है, जहां महाराष्ट्र के नासिक से यह पेपर लीक हुआ। महाराष्ट्र से हरियाणा ये नीट का पेपर लाया जाता है और राजस्थान जम्मू कश्मीर में ये पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो मतलब एक परीक्षा को लेकर कितने राज्यों में ये सिंडिकेट काम कर रहा है, ये आज आपको समझना बेहद जरूरी है दर्शकों को कि किस तरीके से अगर राजस्थान में यूजी परीक्षा का जो पेपर, नीट यूजी परीक्षा का पेपर लीक होता है, वो सिर्फ राजस्थान में बैठकर ही कुछ लोगों के द्वारा किया गया क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा से लेकर जम्मू कश्मीर, राजस्थान, हर जगह का एक नेक्सस क्रिएट हो चुका है, जो नेक्सस इस तरीके से इन्वॉल्व है। मोनिका जी को एक बार फिर तस्वीर में लाना चाहेंगे। मोनिका जी, हम लोगों ने हर मुद्दे पर, हर पहलू पर जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि किस तरीके से इसमें पेरेंट्स का रोल भी इन्वॉल्व है, लेकिन जो अब बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है उस पर भी अगर आप थोड़ा सी बात बताएं हमको कि किस तरीके से राजस्थान का सिर्फ ये मामला नहीं है, इसमें हरियाणा में भी काम हो रहा है, इसमें महाराष्ट्र में भी काम हो रहा है। तो ये तो एक नेक्सस जैसा लगता है जो पूरे देश में फैला हुआ है। ये कोई बहुत बड़ा सिंडिकेट लगता है जो बहुत देश में फैला हुआ है और जिस पर अब बहुत सीरियसली काम करना होगा। अब देखिए फिर वही बात है, जहां तक मेरी स्टडी कहती है कि बच्चे हमारे हर तरह के, हर क्लास में मिडिल क्लास फैमिली भी है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली भी है और अपर क्लास फैमिली भी अवेलेबल है। अगर मैं एक बात करूं उन विश्वविद्यालयों की, वो चाहे वो बड़े हो छोटे हो, जहां पर हम मेडिकल की एजुकेशन दे रहे हैं, तो मेरी स्टडी ये कहती है कि 20 to 25% ही लोअर मिडिल क्लास या आप कह सकते हैं अपर मिडिल क्लास का होता है। बाकी जितने भी जो बच्चे आते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा, या तो उनके पेरेंट्स में से कोई एक होगा या दोनों ही डॉक्टर होंगे, या फिर उनके फैमिली में उनके चाचा ताऊ ताई सब, मतलब उनका ऐसा मेडिकल बैकग्राउंड होता है। वो लोग बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं और उनका कनेक्शन भी अच्छा खासा मजबूत होता है। अब ऐसी कंडीशन में ये जो बोल रहे हो, इसमें ना केवल एक ग्रोह काम कर रहा है, शिक्षा माफिया इसको बोल सकते हैं आप, जो कि कहीं ना कहीं सिस्टम के स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी को ब्रेक करके पेपर को लीक करा रहा है। और फिर बता रहे हैं कि 15 क्वेश्चन अगर मिल रहे हैं तो पेपर सेटर जो है उस पे भी क्वेश्चन मार्क आता है, क्योंकि पेपर इस तरह के कोई एक बंदा सेट नहीं करता, उसके लिए भी टीम होती है, टीम 1, मतलब एक स्टेप होता है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, फाइनली जाके वो जो हायर वाला होता है वो स्टेप 3 का सेलेक्टिव पेपर जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो यहाँ पर भी धांधली है। तो यानी सिस्टम अगर आप देखें तो नीचे से लेके ऊपर तक में कहीं ना कहीं झोल तो है जी। और ये झोल तो पूरा जो सिस्टम है नीचे से लेकर ऊपर तक, मोनिका जी, वो पूरा सिस्टम ही दरअसल करप्ट नजर आता है। इसको अगर हम लोग जैसे देखते हैं तो ये पूरा सिस्टम करप्ट सा दिखता है। लेकिन मोनिका जी, एक और अगर आप हमारे दर्शकों को थोड़ा क्लैरिटी के लिए समझा सके कि ये जो पेपर बनने से लेकर
फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट और लास्ट ये जब पहुंचता है छात्रों के पास एग्जाम सेंटर्स में, वहां तक के बीच की प्रक्रिया क्या है और ये लूप होल आप कहां देखती हैं कि सबसे ज्यादा जो पेपर लीक होता है वो इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है? वो पूरी एक जो क्रोनोलॉजी है, जो पूरा सर्कल है, उसके बारे में अगर आप बताएं तो। देखिए क्या होता है, कोई भी जब एग्जाम होता है तो सबसे पहले पेपर सेटर्स का सिलेक्शन होता है। पेपर सेटर एक नहीं होते, पेपर सेटर में ग्रुप ऑफ दी एक्सपर्ट्स होते हैं, रिसोर्स पर्सन होते हैं। सपोज कि हमें एक कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का हमें पेपर बनाना है, तो हमारा जो अथॉरिटी, एग्जामिनेशन अथॉरिटी जो होगी, वो सारे लोगों को कहेगी कि आप 10-10, 12-12, 20-20, 100-100, 50-50 एज दे आर, मतलब उनके जितने भी ऑर्डिनेंस में जो भी प्रोविजन होगा वो उनको भेज देते हैं। उसके बाद उसके साथ ही साथ उनको जस्टिफाई भी करना होता है। सपोज एक क्वेश्चन है तो वो क्यों दे रहे हैं, इसका जस्टिफिकेशन भी नोट करना होता है। उसके बाद क्या होता है कि जो एजेंसीज होती है, एग्जामिनेशन एजेंसी जो होती है, वो उन सारे क्वेश्चन पेपर, मतलब डिफरेंट, मान लीजिए ABC 3 लोगों को उन्होंने भेजा कि आप 50-50 क्वेश्चन बना के भेजिए। वो 50 क्वेश्चन यानी 150 क्वेश्चन आ गए मान लीजिए, और हमें सिर्फ 50 देने हैं। फिर एक सेकंड लेवल का आता है सेटर। एक तो ये कॉमन सेटर हो गया, पेपर बना के आया। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट वाले क्या करेंगे, इन 150 में से 100 का सिलेक्शन करेंगे जो कि बेस्ट है और जो कि एक लॉजिक है। मैंने आपको बताया ना, अगर एक क्वेश्चन पेपर दिया तो उसका लॉजिक देना पड़ेगा कि व्हाई यू वांट दैट दिस क्वेश्चन पेपर शुड बी इन्वॉल्व इन द क्वेश्चन पेपर। तो फिर वो लॉजिक चेक करते हैं और फिर वो 100 क्वेश्चन पेपर का एक पेपर बनाते हैं। फिर आता है हायर लेवल, द नेक्स्ट लेवल। उस 100 में से फिर 50 का सिलेक्शन होता है और तब फाइनल जाके क्वेश्चन पेपर का सिलेक्शन प्रोसेस होता है। यानी देखिए चला, और किसी को ये नहीं पता कि किसका क्वेश्चन दिया गया। मतलब ऐसा नहीं है कि नीचे वाला जो बंदा है, जिन 3 लोगों से हमने क्वेश्चन पेपर लिया, उन्हें पता चल जाएगा, या जो सेकंड वाला लेवल जिसने उस 150 में से 100 का सिलेक्शन किया उसे पता होगा, या फिर वो जो 50 वाला उसे पता होगा नीचे। यानी ये एक सीक्रेसी मेंटेन करके चलनी पड़ती है और वो होती भी है। ठीक है, अब यहाँ क्या है, अब अगर आपने पहले के समय में, सर मुझे याद है हम लोग जब जाया करते थे तो हम लोगों को वहाँ बैठा दिया जाता था सेंटर में, और हम मेहनत करते थे वहां बैठ के। किसी भी तरीके का सिस्टम हमारे पास नहीं होता था। अब क्या होता है, हम ऑनलाइन सारी चीजें करते हैं और ऑनलाइन हम पेपर्स भेजते हैं, सब कुछ ऑनलाइन होता है। तो आज आप देख रहे होंगे कि सिक्योरिटी जो पॉइंट ऑफ व्यू है, कहीं ना कहीं से वो ब्रेक हो रही है। जो मुझे फील होता है कि इस पूरे सिस्टम में कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को स्ट्रिक्ट होना बहुत जरूरी है कि पासवर्ड जैसे हो गया, वन टाइम पासवर्ड, OTP सिस्टम रखो, कुछ भी रखो, बट यहीं से बीच में ही घपला हो रहा है। और जो ऊपर लेवल से फिर जाकर वो पब्लिश होता है। अब जब प्रिंटिंग का सर आता है, इसके बाद प्रिंटिंग का प्रोसेस आता है। जब प्रिंटिंग हो रही है तो भी वो कहीं ना कहीं एक आध अगर निकल गया तो यहाँ पर भी हमें सिक्योरिटी देखनी पड़ेगी। फिर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन सेंटर, अब पेपर मेन सेंटर से डिफरेंट एग्जामिनेशन सेंटर में गया, वो भी सील्ड आउट होकर होता है। वहां पर वो 2 इन्विजिलेटर के और एग्जामिनेशन सुपरिटेंडेंट के सिग्नेचर के बाद ही वो ओपन होता है। तो ये पूरा सिस्टम है पेपर बनने से लेकर पब्लिश और डिस्ट्रीब्यूशन का। अब एक लंबी चेन है सर, यहाँ अगर एक कड़ी भी टूटी तो पेपर एक कड़ी भी अगर टूटती है, बहुत शानदार तरीके से आपने समझाया मोनिका जी, और इस पूरी कड़ी में एक कड़ी भी टूटती है तो छात्रों के सपने टूटते हैं। सीधे पीयूष के पास चलेंगे, हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पीयूष, अगर एक देश में लाखों करोड़ों, लाखों की भी बात नहीं, करोड़ों की बात करते हैं, सीधे करोड़ों लोगों को मिलाकर अगर एक चुनाव संपन्न कराया जा सकता है, कोलकाता में जिस तरीके से अभी हमने देखा, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से अभी हमने देखा कि कितना बड़ा चुनाव संपन्न कराया गया, आम चुनाव पूरे देश में लोकसभा चुनाव जिस तरीके से संपन्न कराए जा सकते हैं, सक्सेसफुली संपन्न कराए जा सकते हैं, एक भी पॉइंट ऑफ फॉल्ट नहीं मिलता, तो इसमें मुझे ऐसा लगता है पीयूष की इच्छा शक्ति की कमी है। क्योंकि अगर केंद्र सरकार सक्षम है, केंद्र सरकार अगर वो पूरे देश में लोकसभा चुनाव सही से संपन्न करा सकती है, तो फिर एक सरकार या एक सिस्टम को एक एग्जाम कंडक्ट कराने में इतनी प्रॉब्लम कैसे आ सकती है? इच्छा शक्ति की कमी आप देखते हैं इसमें? जिसमें शर्ट के बटन तक को कैंची से काट दिया गया था और झुमके तक उतरवा लिए गए थे और तमाम ऐसी तस्वीर देखने को मिली। हर उस गैजेट को हटा लिया गया था जिस पर शक था कि ये नकल उससे हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी और सबसे बड़ी चुनौती जो थी वो है पेपर लीक को लेकर। उस पर किसी भी तरीके से कंट्रोल जो है वो सरकार नहीं कर पा रही है और कहीं ना कहीं लगातार, चाहे वो नीट का मामला हो, इससे पहले अन्य पेपर लीक के मामले हो, वो इस तरीके के पेपर लीक हुए हैं।
और ऐसे में निश्चित रूप से सवाल तो उठेंगे, लेकिन जो सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है कि महाराष्ट्र के नासिक से जो पेपर है वो कहीं ना कहीं लीक हुआ, उसके बाद वो हरियाणा लाया गया, उसके बाद राजस्थान, जम्मू कश्मीर और तमाम जगहों पर इस पेपर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इसके साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि जो एप्लीकेशन है, अलग अलग एप्लीकेशन आते हैं जो प्ले स्टोर पर भी मौजूद नहीं होते हैं, उन एप्लीकेशनों का प्रयोग किया गया और कई जगहों पर यह भी देखा जा रहा है, सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है कि ये जो मैसेज है वो मेनी टाइम फॉरवर्डेड थे, यानी कि कई बार ये जो पेपर है वो फॉरवर्ड किए गए थे, यानी कई लोगों तक ये पेपर जो है वो पहुंचाए गए थे। इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि जो छात्र मेहनत करता है, दिन रात एक करता है, और जो छात्र सामान्य परिवार से, गरीब परिवार से आता है, वो जब पेपर में पेपर देने बैठता है, पेपर दे लेता है, उसके बाद अचानक उसे पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, तो उसकी मानसिक स्थिति समझिए कि किस तरीके से उस पर क्या कुछ गुजरेगी। हालांकि सरकार एक झटके में जरूर कह देती है कि हम सीबीआई जांच कराएंगे, हम इस पेपर को रद्द कर रहे हैं, इसके अलावा छात्रों को फिर से रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देना पड़ेगा, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि फिर से उन छात्रों को मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, फिर से वो क्वेश्चन आंसर उनको तैयार करने होंगे, फिर से उनको पढ़ाई करनी होगी, फिर से उन्हें मेंटली ये भी तैयार करना होगा कि किस ट्रेन से वो एग्जाम सेंटर पर जाएंगे, कहाँ पर वो रुकेंगे, किस तरीके से वो रहेंगे। तो तमाम जो दिक्कतें हैं वो छात्रों को आती है, और सबसे बड़ी बात तो यही है कि हर बार इस तरीके की तस्वीर देखने को मिलती है, तो सरकार सुध क्यों नहीं लेती है, सरकार इस तरीके से व्यवस्था क्यों नहीं करती है कि किसी भी तरीके से पेपर लीक हो ही ना, और अगर सरकार व्यवस्था करती है तो कहां पर चूक होती है और संबंधित बिल्कुल समाधान देखिए, समस्या अगर सामने है तो समाधान अभी तक गुम क्यों है, यही बात हम लोग कर रहे हैं। लेकिन पीयूष, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि महाराष्ट्र के नासिक से ये जो पेपर है वो लीक होना शुरू होता है, पूरी एक चेन बनती है, यहां पर जयपुर तक तार जुड़ते हैं, तो ऐसा तेलंगाना में भी ये पेपर डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, जयपुर, महाराष्ट्र का नासिक, हर जगह जिस तरीके से लोग जुड़े हुए, तो इसको देखने में पहली बार में ऐसा लगता है कि कोई ये जयपुर के हवा महल मार्केट में बैठ के 10 लोगों द्वारा किया गया काम तो नहीं है, ये केवल 8-10 लोगों के मिला जुला एक मार्केट में बैठ के किसी ने ऐसे करके एक प्रिंटिंग प्रेस से पर्चा निकलवा के और बांट दिया, वो वैसा काम नहीं लगता, बल्कि ये पीयूष कोई बहुत बड़ा सिंडिकेट लगता है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, पूरे देश में ये जो है फैला हुआ है, ये नेक्सस टाइप सिचुएशन क्रिएट करता है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है ये एक बड़ा नेक्सस कहीं ना कहीं नजर आता है, और जो हर राज्य में और शायद संभवतः हर जिले में ये नेक्सस बैठा हुआ है, और आप अंदाजा लगाइए कि इसकी जो प्लानिंग है वो एक दिन में नहीं की गई होगी कि पेपर आया, पेपर हमने लीक कर दिया, बाकायदा इसके लिए ये लोग प्लान कर रहे होंगे, और इस बात पर भी सवाल उठेंगे कि एजेंसियां क्या कर रही थी। अगर पेपर लीक हो रहा था, अगर पेपर फॉरवर्ड हो रहे थे, अगर कई लोगों तक ये पेपर पहुंच चुके थे, तो जो संबंधित एजेंसियां हैं जो इस पर निगरानी रखती है, वो एजेंसियां क्या कर रही थी, क्या उनके पास कोई इंटेलिजेंस नहीं था, क्या वो उसको पहले से ही नहीं पकड़ सकते थे कि हाँ पेपर लीक हो रहा है, और लीक करने वालों को उनको पकड़ना चाहिए था। लेकिन जब ये पेपर हो गया उसके बाद इस तरीके की खबरें आई और कहीं ना कहीं कार्रवाई इसमें तेज होगी, तो कहीं ना कहीं फेलियर जो है वो वही सिलसिला, वही पैटर्न है, वही सिलसिला है पीयूष जो हम लोग लगातार हर बार देखते हैं। मोनिका जी हमारे साथ जुड़ी है। मोनिका जी, एक आपसे एक और सवाल करना चाहेंगे यहाँ पर। मोनिका जी, जिस तरीके की स्थिति हम देखते हैं, तो अब इसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि क्या जैसे छात्रों के बीच एनटीए को लेकर कहा जा रहा है कि नो ट्रस्ट एजेंसी इसको बताया जा रहा है, तो हर बार एनटीए सवालों के घेरे में खड़ी होती है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि मोनिका जी इस पूरी व्यवस्था को ही बदलने का वक्त आ चुका है? क्या एनटीए की जगह एक और कोई एजेंसी इसको रिप्लेस करे, जो एजेंसी इतनी सक्षम हो कि परीक्षा में 100% जो रिजल्ट है वो देने की कोशिश करे? तो क्या इस व्यवस्था को बदलने का समय है, रिप्लेस करने की जरूरत है? भाई देखिए, एक बार आपसे चूक हो गई, 2 बार हो गई, आप तो लगातार मतलब आप तो बेवकूफ बना रहे हैं सबको, तो आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप हटिए यहाँ से, हमें आपकी जरूरत ही नहीं है, सीधी बात है। आप सर आपको याद होगा कोविड का टाइम, अगर थोड़ा हम पीछे जाएं, आपको याद होगा कि कितनी बुरी हालत हो गई थी हमारे पूरे विश्व की, और हमें डॉक्टर्स चाहिए थे। हमारे पास डॉक्टर्स हमारे देश में डेफिनेटली थे, लेकिन हमें कितनी जरूरत थी डॉक्टर्स की। हर माँ बाप ने, जिन्होंने हर परिवार जिन्होंने कोई ना कोई सदस्य खोया, आप यकीन मानिए मेरा, मैं दिल से ये बात कह रही हूँ, जब मैं बोल रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैंने कई माँ बाप ऐसे देखे हैं जिन्होंने अपने परिवार का कोई सदस्य खोया, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने घर से एक डॉक्टर जरूर निकालूंगा कि जैसे बाकी लोगों के घर से लोग गए हैं, हम अब आगे न जाएं। ये एक विश्वास है उन परिवारों का कि उनके घर का बच्चा अगर डॉक्टर बनेगा तो वो देश की सेवा करेगा, देश में ऐसे पेंडेमिक जैसे सिचुएशन ना आए इसके लिए काम करेगा।
और आप क्या करवा रहे हो? और कह रहे हैं ना कि ये एक गैंग है, आप बात कर रहे हो। देखिए, साइबर सिक्योरिटी जैसा मुद्दा बहुत समय से चलता आ रहा है, और अगर आप साइबर सिक्योरिटी, आप शपथ लिए हैं भाई कि आप देश के लिए काम करेंगे, आपको देश पैसा दे रहा है, आप फ्री में तो कुछ काम कर नहीं रहे हैं, फिर आपको किस चीज की लालच है? तो अगर आप नहीं चला पा रहे हैं तो बिल्कुल मैं पूरी 100% सहमत हूँ कि आप बच्चों के भविष्य के साथ ना खिलवाड़ करें, कृपया आप चले जाएं। हम एक ऐसी एजेंसी, और वो एजेंसी भी सेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए, उसमें गवर्नमेंट का प्रॉपर निगरानी होनी चाहिए, एक प्रॉपर शपथ ग्रहण होना चाहिए कि भाई मैं शपथ लेता हूं, अगर मेरे एजेंसी के थ्रू कोई भी पेपर लीक होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लूंगा। ये तो बच्चों को बरगलाना है, उनके माँ बाप को बरगलाना है कि कोई फीस नहीं दी जाएगी, कोई सेंटर चेंज नहीं होगा। उन बच्चों से आज जाके पूछिए कि वो किस पीड़ा से गुजर रहे हैं, इनको मेरे हिसाब से तो बदल देना चाहिए, बिल्कुल बदल देना चाहिए। जी बिल्कुल। और मोनिका जी, एक और सवाल, आपने जिस तरीके से बात की कि हर परिवार ने कहा कि उनके परिवारों से एक डॉक्टर निकलेगा, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल मेरे जहन में आता है मोनिका जी कि अगर इस तरीके की जो परीक्षाएं लीक होती हैं, ये पकड़ी जाती हैं तो जांच होती है, परीक्षाएं रद्द होती हैं, ये एक पहलू है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि अगर परीक्षा लीक हुई है, अगर पेपर लीक हुआ है और इस बात की जानकारी ना हो और पेपर लीक की घटना को सामने ना आ सके, तो ऐसे में वो डॉक्टर्स जो 2 से 5 लाख 10 लाख रुपए देकर जो डॉक्टर बने हैं, जो इन परीक्षाओं को पास करते हैं और पेपर लीक की घटना सामने नहीं आ पाती, वो पकड़ में नहीं आ पाती, तो ऐसे डॉक्टरों की फौज जब जमीन पर और अस्पतालों में पहुंचती है, तो ऐसे लोग जब अस्पतालों तक पहुंच जाते हैं, तो ये तो एक जनता के लिए, जो आम जनता है, उनके लिए भी खतरा पैदा करने वाली खबर है। सर, मैंने ये शुरू में ही आपसे कहा, कि कुछ धनवान व्यक्ति ऐसे हैं जो बच्चा उनका चाहता है इंजीनियरिंग करना, बच्चा उनका चाहता है म्यूजिक से ग्रेजुएशन करना, पीजी करना, बच्चा चाहता है वो किसी और सब्जेक्ट आर्ट्स में करना, लेकिन क्योंकि उनके परिवार में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, जो तुम्हें डॉक्टर बनना है, क्योंकि मेरे घर में मेरा क्लिनिक रखा हुआ है, मेरे जाने के बाद कौन करेगा, मतलब डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बने, डॉक्टर की बिटिया डॉक्टर ही बने, ये जो चला आ रहा है अभी भी खत्म नहीं हुआ। और ऐसे लोग, ऐसे बच्चे जिन्हें मजबूरी में काम करना पड़ता है, मजबूरी में पढ़ाई करनी पड़ती है, वो जमीनी स्तर पे वो कार्य नहीं कर पाते ठीक, तो ऐसे लोगों को बिल्कुल, मतलब आपने बिल्कुल 100% सही बात कही है, वो खतरा है मरीजों के लिए भाई। और फिर क्या होता है, डेथ रेट आगे बढ़ जाता है, आप बेसिक नहीं ले पाते सर, बेसिक जैसे वीपी हो गया, आपको कैंटुला लगाना हो गया, बच्चे नहीं कर पाते हैं जो इस तरह से आगे आते और पढ़ाई करते हैं, बिकॉज वो चाहते ही थे, उनपे तो पीयर प्रेशर है, उनपे तो फैमिली प्रेशर है। मैंने इसीलिए कहा कि हर चीज को आप किसी सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते, हर चीज में आप जैसे कंपनीज को, जो एजेंसीज हैं जो ये एग्जाम कराती है, उन्हें ब्लेम नहीं कर सकते, आपको खुद भी इस चीज की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, परिवार को भी ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि अगर आपका बच्चा नहीं बनना चाहता, वो कोर्स नहीं करना चाहता, तो प्लीज उसको वो करने दीजिए, वो नदी है उसको बहने दीजिए, क्यों उसमें रोड़ा डालना। ऐसी कंडीशन में ना तो वो अपने लिए कुछ कर पाएगा और ना देश के लिए कर पाएगा, ना आपके लिए कर पाएगा, क्योंकि मजबूरी कभी भी क्रिएशन नहीं करती, क्रिएशन वही करता है जो तन्मय होता है, उस कार्य को तन मन धन से वही कर सकता है जिसमें उसकी चाहत होती है, जबरन वाला काम नहीं करा। बिल्कुल मोनिका जी, जिस तरीके से देश में अगर ऐसे असमर्थ डॉक्टरों की फौज उतरती है तो उसका नुकसान देश को उठाना पड़ेगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नीट पेपर लीक मामले में अब राजस्थान एसओजी ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई, अविनाश लांबा और मनीष यादव इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। तो राजस्थान एसओजी की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई, जहां पर अविनाश लांबा और मनीष यादव नाम के 2 शख्स गिरफ्तार किए जाते हैं। तो राजस्थान एसओजी लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, जहां पहले 45 लोगों से पूछताछ की खबर थी, तो वहीं अब कहा जा रहा है कि 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। नाम भी सामने आ चुके हैं, अविनाश लांबा और मनीष यादव। मेरे सहयोगी पीयूष लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पीयूष के पास सीधे चलेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि पीयूष, और जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं इस पर बात करेंगे पीयूष से, लेकिन उससे पहले मोनिका जी से एक सवाल कर लेते हैं। मोनिका जी, अब वही सिलसिला शुरू हो गया, वही सिलसिला, वही क्रोनोलॉजी, वही एक पैटर्न शुरू हो गया कि पेपर लीक होता है, पेपर लीक होने के बाद सरकार अपनी जिम्मेदारी ले, उससे पहले इस तरीके से एक नैरेटिव क्रिएट किया जाता है कि हम कार्रवाई तो कर रहे हैं, बहुत तेज कार्रवाई कर रहे हैं, हमारी पुलिस बहुत तेज कार्रवाई कर रही है, देखिए आज एक गिरफ्तार हुआ है, कल दूसरा गिरफ्तार होगा। तो एक नया माइंडसेट क्रिएट किया जाता है, एक नया पैटर्न क्रिएट किया जाता है कि देखिए कार्रवाई सरकार कर रही है, मतलब सरकार पूरे एक्टिव मोड में है। तो इस तरीके की जो कार्रवाइयां जो लगातार हम लोग देखते रहे हैं, वो सर क्या होता है ना, आपने वो कई बार हम लोगों ने मूवी देखी होती है कि जब कोई
बंदा बहुत अमीर वाला बंदा होता है, उससे कोई अगर गलती से उसने किसी का कुछ कर दिया, नुकसान कर दिया, तो वो क्या करता है, अपने नीचे वालों को कहता है इसकी जिम्मेदारी खुद ले लो और चले जाओ भाई जेल में। तो कहीं ना कहीं से ये जिम्मेदारी से आपको अगर भागना है तो आप बिल्कुल अभी देखिए, आप अभी एक्टिव हुए हो जब ये पूरे देश का एक नेशनल मुद्दा बन गया है, तब आप एक्टिव हुए। आप पहले सो रहे थे क्या? आप पहले सो रहे थे? आपने शुरुआत से क्यों नहीं इसको एक्टिवनेस को दिखाया? क्यों नहीं आप बिल्कुल एक ग्राउंड लेवल पे काम क्यों नहीं किया आपने शुरुआत में ही क्यों नहीं इस चीज को फोकस करने की कोशिश करी कि ये मामला ही ना आता, पेपर लीक ही ना होता। आपको बेस से ही अपने क्या कहते हैं उसको बोलते हैं ना, अलर्टनेस होना, जागरूक होना, निगरानी करना, बड़े बड़े शब्द हैं। ये सिर्फ शब्द ही क्यों है? मुझे तो यही बात समझ में नहीं आती, ये शब्द ही क्यों है? बिल्कुल, शब्दों से ही सरकार चलती है। और जिस तरीके से आप बता रही थी मोनिका जी, आपने पूरी तमाम जो क्रोनोलॉजी है, जिस तरीके से आपने समझाया और किस तरीके से पेपर लीक होता है, इसके बारे में भी तमाम जानकारियां दी, इसके लिए आपका शुक्रिया। और जैसा कि दर्शकों से हम सीधे बात कर रहे हैं कि न्यूज लीडर पर लगातार हम इस मुद्दे को कवर कर रहे हैं, क्योंकि यह मुद्दा अब दरअसल एक पैंडेमिक की तरह बन चुका है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से पेपर लीक की घटनाएं होती हैं, ये छात्रों के भविष्य पर लगने वाला सबसे बड़ा ताला है, जिस ताले को तोड़ने का वक्त आ चुका है, जिस पर अब उम्मीदों की और समाधान की चाबी लगाने का समय है। फिलहाल के लिए शुक्रिया और बने रहिए हमारे साथ न्यूज लीडर पर।